Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am प्रियंका कौशिक योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, तो हम ये देखने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्लोरोफिल ही एक पिगमेंट होता है या उसके अलावा भी कुछ और पिगमेंट्स होते हैं। क्योंकि आपने अपने अराउंड देखा होगा कि लीफ का कलर ओनली ग्रीन तो होता नहीं है, ग्रीन कलर की लीव्स ऑब्वियसली होती हैं, बट देर आर डिफरेंट कलर्स ऑल्सो, राइट। जैसे कि मेरे पास है कुछ लीव्स, देर इज अ येलो लीफ, then this is something green and pinkish boundaries, and this is green and there is yellowish and green mix। तो ये जो डिफरेंट कलर्स है ये कौन से पिगमेंट्स की वजह से आए हैं, तो आज हम अलग अलग पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में 4 तरीके के पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बायोलॉजी में ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके हेल्प से हम ये डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो आपकी बायोलॉजी में एक टेक्निक होती है बेटा, उसको हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक वोटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लाइन किया जाएगा पेंसिल से, बीच में एक डॉट लगाई जाती है और यहाँ पर आपका पिगमेंट की ड्रॉप पोर की जाती है। फिर इस पेपर को एक बेसिकली टेस्ट ट्यूब टाइप रहता है, उसमें हमें प्योर सोलेंट के अंदर इसको डिप करना पड़ता है और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि पिगमेंट सेपरेट होने लगते हैं। तो यही आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इससे हमें मिलता है क्रोमेटोग्राम, हम आगे पढ़ेंगे। 3 टाइप के ग्राफ्स हमें मिलते हैं, तो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के पिगमेंट्स इन्वॉल्व है। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर देयर? 4 तरीके के पिगमेंट्स बेसिकली इन्वॉल्व है बेटा फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। सेकेंड इज क्लोरोफिल बी। थर्ड इज कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स। एंड फोर्थ इज जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स, यस। टोटल 4 तरीके के पिगमेंट्स इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड्स एंड जेंथोफिल्स। जब भी हम विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट को देखते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। आपको पता है कि हम रेनबो जब देखते हैं तो हमें 7 कलर्स दिखते हैं, दैट इज विबग्योर, राइट, विबग्योर। अब आपको अगर इनके कलर्स याद नहीं हो रहे हैं कि क्लोरोफिल ए किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आप जो ये 4 आपको दिख रहे हैं BZYO यानी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इनको आप अभी कट कर दो और इन पर फोकस करो। इन दोनों के लिए आप लिख लीजिए क्लोरोफिल ए, इन दोनों के लिए आप लिख लीजिए क्लोरोफिल बी और इसके लिए सी यानी कैरोटीनोइड्स। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्लोरोफिल ए में हमारे पास आ रहा है ब्लू और ब्लू ग्रीन, तो वी कैन से ब्राइट हमारे पास ब्लू ग्रीन कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? ब्लू ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ए के प्रेजेंस से। अब क्लोरोफिल बी के प्रेजेंस से कैसा आ रहा है? ग्रीन येलो, राइट, ग्रीन येलो। अभी मैंने आपको एक लीफ दिखाई थी जिसमें हमारे पास ग्रीन की शेड भी है, इफ यू कैन सी, एंड साइड में हमारे पास येलो की शेड है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद वी हैव कैरोटीनोइड्स। तो कैरोटीनोइड्स में हमारे पास आता है येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज की शेड हमारे पास इसमें रहेगी। जेंथोफिल्स आपको याद रखना है, इसमें ओनली येलो कलर होता है, ठीक है। जेंथोफिल्स इज ओनली फॉर येलो कलर। अभी मैंने आपको येलो लीफ दिखाई, यानी कि इसमें जेंथोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको 4 पिगमेंट्स याद करने हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास प्लांट्स में अगर हम देखें तो लीफ के डिफरेंट कलर्स होते हैं और वो अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से आ रहे हैं। और वो पिगमेंट्स हमारे पास 4 तरीके के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनोइड्स एंड जेंथोफिल्स, राइट।
उसके हमने डिफरेंट कलर्स याद करे, ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, राइट। और इसके लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए पिगमेंट्स को। अब बेटा ये क्वेश्चन आता है कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर पिगमेंट्स, बताइए। देखिए पिगमेंट्स क्या है बेटा, पिगमेंट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट कितनी ज़रूरी है ना, तो यानी पिगमेंट होगा तो ही लाइट एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो पिगमेंट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल which have ability to absorb light। और बेटा ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही वेवलेंथ पर लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये अलग अलग वेवलेंथ पर लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से बेसिकली, क्योंकि हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, तो हर कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट के पास अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 तरीके के ग्राफ है आपके एनसीईआरटी में, वो हम पढ़ने वाले हैं। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अभी हम उन ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले जो ग्राफ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमें पढ़ना है, इधर बेसिकली आपकी जो वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, राइट। इधर आपका है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट्स, अलग अलग जो पिगमेंट्स, अभी हमने 4 तरीके के पिगमेंट्स पढ़े, तो जब लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे अलग अलग वेवलेंथ पे तो कैसा ग्राफ आएगा, कैसी पीक्स आएगी, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्लोरोफिल बी में देखें तो बी लेटर आ रहा है, मैंने किस ट्रिक से याद किया था कि क्लोरोफिल बी यानी सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ी पीक आएगी आपकी क्लोरोफिल बी की। किसकी आएगी, क्लोरोफिल बी की। तो आप याद रख सकते हो ये ऐसे ही आएगी एक पीक, ठीक है, और फिर एक पीक यहाँ पर आएगी, राइट। ये है आपकी बेटा क्लोरोफिल बी, सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे बड़ा पहाड़ किसका बन रहा है, क्लोरोफिल बी का। उसके बाद आता है आपका क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए के से थोड़ी सी छोटी पीक बनेगी, बट कहीं ना कहीं इसी रीजन में, राइट, इसी रीजन में एक पीक आ रही है। मैं थोड़ी छोटी बना लेती हूँ, इसी एरिया में बन रही है, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद एक पीक बनेगी जो जेंथोफिल की पीक है बेसिकली, राइट, वो थोड़ी एम शेप की बनेगी। अगर आपको याद नहीं भी हो रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे एक एम शेप की पीक आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से बना लीजिए, दिस इज व्हाट जेंथोफिल्स, राइट। तो ये आपकी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल इधर, सॉरी क्लोरोफिल बी, इधर आपकी है क्लोरोफिल ए की पीक है, इधर आपकी जेंथोफिल्स, ठीक है, और यहीं पे ये इधर ही कैरोटेनॉइड्स की पीक आने वाली है। तो अगर आप देखें तो हमारा जो मेन पोर्शन है, मेन रीजन है, वो यहाँ पे और लास्ट में बन रहा है, यानी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा, 2 रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पे मेजर पीक्स देखने को मिल रही है, ठीक है। सेकेंड जो है बेटा, सेकेंड ग्राफ आपका बनाया हुआ है जिसमें आपका रेट मेजर किया गया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी किस बेसिस पे मेजर किया गया है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ, उस हिसाब से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर किया गया है। इधर सेम वही वेवलेंथ, तो इधर भी देखा जाएगा कि एक जो पीक है वो यहाँ पर आ रही है और एक पीक यहाँ आ रही है, यानी कि जो 2 पीक बन रही है, यहाँ पर भी हमने देखा कि सेम पीक्स है, यहाँ पर भी सेम पीक्स है। तो ये जो पीक बन रही है बेटा, ये ब्लू रीजन में बन रही है और ये रेड रीजन में बन रही है। अगर हम क्लोरोफिल ए और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ्स जैसे 400, 500, 600, 700,
नैनोमीटर्स की लाइट है। और इधर हमने हमारा जो पिगमेंट था और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ आया है, इनको हमने सुपर इम्पोज कर दिया है। तो जैसे हमने क्लोरोफिल ए का इधर लिया, ठीक है, और सेम ये जो ग्राफ था ब्लू रीजन वाला, वो सब सुपर इम्पोज जब हम करेंगे तो देखेंगे कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा पीक्स आ रही है, यानी कि क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा ब्लू एंड रेड रीजन में देखा गया, ब्लू एंड रेड रीजन, राइट। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब उसके बाद आता है कि जो क्लोरोफिल ए है ये हमारा मेजर पिगमेंट है, दिस इज आवर मेजर पिगमेंट। और जो बाकी के 3 पिगमेंट्स बच गए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ये हमारे थाइलेकोइड पिगमेंट्स हैं। इनको हम बेटा एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। एनसीईआरटी में हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में नीट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है, बाकी जो पिगमेंट्स बचे हमारे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, इनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। अब इन एसेसरी पिगमेंट्स का क्या रोल है बेटा? देखो, क्लोरोफिल ए तो बेसिकली ब्लू और रेड रीजन की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब बाकी वेवलेंथ की लाइट भी एब्जॉर्ब होनी जरूरी है, तो वो कौन करेगा? वो करेगा बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, राइट। तो अब एसेसरी पिगमेंट्स उन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए की तरफ उस एनर्जी को ट्रांसफर करता है। दूसरा, ये जो स्टेटमेंट मैं अभी बोलूँगी ये काफ़ी बार सेम स्टेटमेंट आई हुई है नीट के एग्जाम में, जिसमें बोला गया है कि जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए भी हेल्प करते हैं। अब फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि क्लोरोफिल ए के बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज ना हो जाए, उसमें ये हेल्प करेगा। हाइड्रोजन ना लूज हो जाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो क्लोरोफिल कहीं ना कहीं जो अपना कलर है वो वो छोड़ सकता है, मतलब उसका कलर बेसिकली ब्लीच होम में आ सकता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या देखा? एसेसरी पिगमेंट्स के 2 मेन रोल क्या है? पहला रोल तो ये है कि इट हेल्प्स क्लोरोफिल ए। कैसे हेल्प करेगा? कि ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी ऑफ डिफरेंट wavelengths, right? Second, prevent chlorophyll A from photo oxidation. आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मैं 4 लेक्चर करवा चुकी हूँ, ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड बाकी लेक्चर्स देखने के लिए जस्ट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।